हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं अपने डीसी स्टेडी स्टेट में केवीएल केसीएल पर। अगले 5 क्वेश्चंस ये पाँचों के पाँचों आईएएस और गेट में आए हुए हैं, तो अपने को इनको डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। एक एक चीज़ का मतलब क्या था, जैसे ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है तो इसको आईएएस लेवल में कितना टाइम मिलता है आपको पता है? वहाँ पे 150 बिट्स रहती है टेक्निकल की और 300 क्वेश्चन रहते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। और आपको वो करना होता है कितने घंटे में? 3 घंटे के अंदर। तो 3 घंटे के अंदर आपको वो पेपर अटैम्प्ट करना है, तो मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा ना। मतलब 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मिनट्स रहेगी, तो उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो आपको इसको हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन को नहीं ऐसे नहीं करना कि आप, बहुत तरीके होते हैं ना। जब भी अपने सर्किट्स पढ़ेंगे, अपने नोडल और मतलब आगे चले जाएंगे ना, जब थेवेनिन थ्योरम पढ़ लेंगे, सब कुछ मतलब नेटवर्क थ्योरम सब कुछ कर लेंगे ना, नोडल और मेश एनालिसिस कर लेंगे, तब अपने को पता लगेगा कि यार बहुत तरीके हैं एक सर्किट को सॉल्व करने के। तो अपने को ये देखना है कि अपने कम टाइम में कौन सा सर्किट कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ताकि अपना टाइम बचे, वही इंसान रैंक ला पाता है। तो अपने को ये चीज़ें भी सीखनी है। अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो ना, आईएएस का क्वेश्चन है, साथ में इसका तरीका भी बताऊंगा और साथ में इसको हैंडल कैसे करना है और कैसे सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने अगर बात करें तो ये आईएएस का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको 36 एम्पियर करंट दिया हुआ है। 5 आपने नोट किया है, इसमें आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया, 5 महो दिया है, 5 महो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 4 महो दिया हुआ है आपको, ये 4 महो दिया हुआ है और ऊपर भी आपको 4 महो दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टेंस है, 1/R दिया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो ओम यूनिट होती है ना, इसलिए मैंने कहा था यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट का बहुत रोल होता है ना, यूनिट बहुत कुछ मार्क्स। अब नॉलेज क्या करेगी अगर आप यूनिट ही गलत लगा दोगे तो, है ना। तो अब आपसे इसमें क्या पूछा है? आई, तो हर चीज़ में एक्सपर्ट होना है अपने को, हर चीज़ में। और ये वी पूछा है, ये 2 चीज़ पूछी है, तो इसमें अपने को करना है। तो इसको कैसे हैंडल करोगे? अब आईएएस का क्वेश्चन है तो उसको बहुत कम टाइम में करना है। सर मेरे को पता है कंडक्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है तो आपको पता है जब रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर होते हैं तो R1 + R2 होता है, कंडक्टेंस सीरीज में होते हैं तो 1/R। रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में होंगे वैसे कंडक्टेंस सीरीज में होंगे। तो इनको आपको मेंटली देखना है कि भाई जल्दी से अगर आई निकालना होता तो ये पूरा सोल्व नहीं करना होता अपने को सीधा देखना होता कि ये 2 कंडक्टेंस सीरीज में है, 6 और 3, 6 × 3/6 + 3 क्या होगा? 18/9। तो ये माइंड में करना है, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 18/9, तो ये कितना हो गया आपका? 18/9 यानी 2 महो, ठीक है। अभी 2 और 2 महो, ये 2 महो हो गया। अभी आपको सोच लेना है, आपको ऐसे करना नहीं है, आपको स्टेप जितने कम कर सकते हो क्योंकि आपको सॉल्यूशन करना है कम से कम टाइम में। अब 2 और 2 महो पैरेलल में है, जब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। जब महो ये कंडक्टेंस पैरेलल में होंगे तो इनको सीरीज, रेजिस्टेंस सीरीज की तरह डील करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 और 2 4 हो गया, तो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा ही देख लें, क्वेश्चन में देखती 6 और 3 भाई 2 हो गया, 2 और 2 पैरेलल में तो 4 हो गया, 4 और 4 सीरीज में तो वो यहाँ पे आपका 2 महो आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 2 महो आ जाएगा और ये आई आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये आई तो वही रहेगा। अगर देखो ये अपना जो आया है, चलो यहाँ पे 4 ही रखो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 2 में वो सेम, आपने तो बोला था कि जो पूछा है उसको चेंज नहीं करते। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, भी 4 महो है, अब ये दोनों सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है, अब चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, इसलिए मैंने 4 और 4 को 2 कर दिया, 4 और 4 को 2 कर दिया, तो 2 महो, ठीक है। अब इसमें आई सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आपका क्या हो गया, और ये आपका 4 महो हो गया। इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको यहाँ लिख लो ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये 5 आपका महो हो गया और ये आपका 36 एम्पियर करंट हो गया, है ना। अब बताओ
ये मैंने एक तरीका बताया था सर, ये तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए और सर यहाँ से तो 36 एम्पियर का करंट आ रहा है, 36 ही रहेगा, इसका रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये 36 इन दो में डिवाइड होगा तो करंट डिवीजन रूल लगा दो सर, करंट डिवीजन रूल लगा दो। तो इसमें निकालना है आई, इसमें निकालना है। अब देखो अगर रेजिस्टेंस होता तो अपने अपोजिट की बात करते। मैंने बताया सी जी ये सारे जो उल्टे काम करते हैं रेजिस्टेंस के, उसमें क्या सेम लेंगे करंट डिवीजन रूल में। और अगर मेरे को रेजिस्टेंस की बात करती तो इसके अपोजिट वाला लेते, अगर इसमें आई निकालना होता। अब ये कंडक्टेंस है तो इसी में निकालना है तो यही लेंगे 2 इंटू टोटल 36 अपॉन में टोटल 2 + 4 6। ठीक है, 2 + 4 6, तो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। 12 एम्पियर आ गया। तो ये तो अपना I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई 12 एम्पियर। अब V की वैल्यू और निकाल दो। V इसके क्रॉस पूछा है, V इसके क्रॉस पूछा है। अब 12 इधर चला गया 36 में से, 36 में से 12 इधर चला गया, इधर कितना आएगा बताओ। पैसिव कंपोनेंट है देखो करंट, 36 में 12 इधर गया 24 आएगा ना इधर। अब V पूछा है, V = IR, तो 24I × R4, तो V कितना आ गया आपका 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 96 वोल्ट आ गया ना V आपका 96 वोल्ट। देखो इसके क्रॉस 24 वोल्टेज आया और यहाँ पे V पूछा है 24 करंट आया, तो 24 × 4 कितना होगा 96 वोल्ट हो गया आपका। तो इजी था ना। तो ये मतलब आपको माइंड में ही करनी होती है सारी चीज़ें। तो ये मैंने एक तरीका भी बताया साथ में आपको। ये 6th क्वेश्चन हो गया जिसका I अपना 12 आया और V अपना 24 आया। ठीक है, तो 6 हो गया। अब अपने 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि V0 अगर 4 वोल्ट है आपका। 7th क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि 20 वोल्ट, ये 18 ओम है आपका, ये 6 ओम है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो यार चीज़ें सोल्व करना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोल्व किस तरह से करना है। क्योंकि नॉलेज एट द लास्ट जब सब कुछ पढ़ लेते हैं सबको सेम हो जाती है, बस जो अप्लाई सही से करता है ना। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ो ऐसे कि भाई तुम खुद कह सको कि हाँ सर मेरी रैंक श्योर आएगी। क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा जब आप चीज़ें एनालिसिस करने लग जाते हो तो ना। तो अब देखो V0 है, इसकी वैल्यू अगर 4 वोल्ट दे दी आपको, तो सर आपने बताया था KVL। अब इसमें KVL लगा सकते हो ना आप, इसमें KVL लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या चाहिएगा सर। यहाँ पे वोल्टेज नहीं पता मेरे को, तो आपको पता है, देखो आपको पता है, चलो इसमें डायरेक्ट मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि 18 के क्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता है। तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो इसके क्रॉस क्या होगी 4 वोल्ट ही होगी। अब इसके क्रॉस अगर 4 वोल्ट होगी तो यहाँ से करंट बताओ, करंट बताओ कितना आएगा V/R, यानी V/4/6 यानी 2/3, 2/3 हो गया करंट। यहाँ से 2/3 एम्पियर हो गया। अब करंट यहाँ से 2/3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 20 वोल्ट है। अब ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है मेरे को, ये 4 वोल्ट है, ये 20 है, तो यहाँ पे लगा दो डायरेक्ट। तो -20 प्लस इसमें करंट अगर मैंने मानना है तो प्लस का V ले लूँ मैं, प्लस का V प्लस का 4 = 0। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 - 4 16 वोल्ट। ये मैंने किया है, पर आपको नहीं करना है ऐसे, आपको ऐसे नहीं करना। आपको पता है 4 ये है तो ये कितनी होगी, ये 16 ही तो होगी, तभी तो ये टोटल मिलके 20 होगी ना। तो ये 16 वोल्ट होगी आपकी, 16 वोल्ट होगी। अब एक चीज़ बताओ, आपसे क्या पूछा था V0 = 4 वोल्ट देन R पूछा था। ये 16 वोल्ट पता है, ये 20 वोल्ट पता है, ये भी पता है। अब यहाँ से करंट पता है 2/3 एम्पियर का है, तो यहाँ से करंट बता दो कितना आएगा। यहाँ से करंट बता सकते हो ना आप, V पता है, R पता है, तो I क्या होगा V/R यानी 18, यानी कितना आएगा, इसको काटोगे तो 8/9, 8/9 एम्पियर में से 2/3 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 8/9 - 2/3, यानी 9 एलसीएम आ गया 8 - 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यानी 2/9 जाएगा। 2/9 जाएगा ना, तो 2/9 अगर जाएगा तो आपसे R पूछा है, इधर से करंट आ गया 2/9 एम्पियर, तो R पूछा है तो R निकाल दो। R क्या होता है V/I, V/I, V कितना है 4 वोल्ट, I कितना है, I सर आया मेरा 2/9, तो 9 ऊपर चला गया, 2 से ये 4 2 कैंसिल, तो R कितना आ गया आपका
18 ओम आ गया सर, 18 ओम आ गया। गेट का क्वेश्चन था, उसी हिसाब से टाइमिंग रहती है, 2 से 3 मिनट के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप कर देते। इजी था ना, तो कुछ नहीं होता, बस आपका फंडामेंटल क्लियर तो सब कुछ क्लियर है, तो हो गया। ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें आर आपका 18 ओम आ गया। ओके, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए है ना। हर सेशन को मैंने 5-5 क्वेश्चन में कर दिया, 4 सेशन होंगे। मैंने बताया था 20 क्वेश्चन करेंगे इसके अच्छे अच्छे है ना। ये दूसरा था तो थोड़ा उससे इंक्रीज लेवल किया, अगले वाले में इससे इंक्रीज लेवल पे जाएंगे, फिर लास्ट में और अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो 8 क्वेश्चन है, ये आईएएस में आया हुआ है, उसी हिसाब से करना है आपको। फिर जैसे मैंने बताया 10 वोल्ट है, ये यहाँ पे 2 ओम है आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 ओम आपका, और यहाँ पे आपका 3 आई नोड है। अब आपसे क्या पूछा इसने, ये डिपेंडेंट है, देखो ये आई नोड डिपेंडेंट, ये आई नोड पे डिपेंडेंट है, और आई नोड आपका क्या है, इसमें सर्किट में जो करंट हो रहा है वो है आई नोड। आई नोड सर्किट में जो करंट आएगा वो आई नोड है आपका, ठीक है। ये आई नोड आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी आई नोड पे डिपेंड है, तो अब ये जो अब इसमें है डिपेंडेंट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें अगर मैं केवीएल लगा दूं डायरेक्ट, केवीएल लगाने से आ जाएगा आई नोड -10 + 2 आई नोड + 3 आई नोड = 0, तो 5 आई नोड = 10, तो आई नोड कितना आ गया 2 एम्पियर। आई नोड आपका कितना आ गया 2 एम्पियर, तो ये कितना आ गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हो गया ना ये, क्योंकि 3 आई नोड एंड 3 × 2 6, अब वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज ही हो गए, तो 6 वोल्ट। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो आई नोड इस सर्किट में दिया हुआ है वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, मतलब ये 2 एम्पियर। ये मैं अलग से बना देता हूँ इसको, ये वोल्टेज सोर्स है ±, इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है, और इसमें करंट ऐसे आ रहा है 2 एम्पियर का। अब बताओ, मैंने सिंक सोर्स की बात की थी, पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स। क्या पूछा इसने, पावर कितनी डिलीवर करेगा। अब डिलीवर कौन करता है, सोर्स करता है, सिंक करता है। सर सिंक तो पैसिव, पैसिव मतलब एब्जॉर्ब करता है, सोर्स मतलब सर एक्टिव, एक्टिव मतलब डिलीवर करता है। तो मतलब अगर डिलीवर करना है तो ये होना चाहिए, डिलीवर करना है तो करंट पॉजिटिव से निकलना चाहिए ना, एंटर करेगा तो वो पैसिव की तरह काम करेगा, मतलब सिंक की तरह काम करेगा, तो ये सोर्स की तरह काम करेगा अगर डिलीवर करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक है, सिंक है ना। अगर पावर डिलीवर, अब मतलब मैंने क्या बताया था वहाँ पे, ये आपका एक रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। मतलब यहाँ पे हो तो क्या रही है, पावर एब्जॉर्ब रही है। अगर पावर डिलीवर पूछा है तो नेगेटिव साइन आएगा आपका, क्योंकि अंदर की तरफ डायरेक्शन है, मतलब वो करता है एब्जॉर्ब रहा है, पर डिलीवर पूछिए तो नेगेटिव 2 × 6 यानी 12 वोल्ट, ठीक है। पावर डिलीवर आपने निकाल दी, इजी था ये भी, है ना। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता था, फंडामेंटल मैंने बताया सोर्स सिंक का, तो निकाल दिया आपने। अगर ऑप्शन में 12 वोल्ट दिया होता, आप 12 लिख के आ जाते तो गलत हो जाता ना, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लेना आप पॉज करके, ठीक है। आ रहे हैं ना मज़े, आ रहे हैं ना, मज़े आएंगे सर। आगे आगे देखो आपको, मतलब आपने ऐसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे खेलते जाएंगे क्वेश्चन को। आप कहोगे सर आपने फंडामेंटल इतना अच्छा क्लियर कर दिया, अब तो कोई क्वेश्चन ऐसा लग ही नहीं रहा कि हार्ड है। ऐसे नहीं, रटने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी चीज़ कंसेप्चुअल टेक्निकल जो भी चीज़ है ना, उनके पीछे का कंसेप्ट रहता है। अगर बेसिक क्लियर हो तो अपने हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपका 60 वोल्ट है, ठीक है। सर सर्किट काफ़ी बड़ा है इसका, तो सर काफ़ी बड़ा सर्किट है इसका, तो क्या करें, कैसे हैंडल करें। यार हैंडल क्या करना है अभी देखना, चुटकियों में कर दोगे। आईएएस का क्वेश्चन है, देखो पहले आईएएस का है, मतलब बहुत कम टाइम में करना होता है, तो उसी हिसाब से फ्रेम किया गया होगा, उसी हिसाब से फ्रेम किया गया होगा, उसी हिसाब से फ्रेम किया गया होगा, तो उसी हिसाब से फ्रेम किया गया है। मतलब ये सर्किट दे के आपको सिर्फ उलझाया गया है। आपका इस क्वेश्चन है वो इजी ही होगा। अभी 3 आई नोड है, 3 आई नोड 5 ओम, इजी इन द सेंस कम टाइम ड्यूरेशन। वैसे तो कंसेप्चुअल तो होगा ही, है ना। ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे चंपू टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन के पीछे बनाने का रीज़न होता है बच्चों को उलझाना कैसे न कैसे। अब देखो इसको कई बच्चे देख के डर जाएंगे, सब बहुत बड़ा है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था शुरू में, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए। करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए। क्या यहाँ पे जो करंट जाएगा वो यहाँ से क्लोज्ड पाथ है क्या, नहीं है, तो मतलब यहाँ से कोई करंट
नहीं जाएगा। बताया हुआ काम आया ना, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये अपना अलग से सर्किट हो गया इतना, ये अपना अलग से सर्किट हो गया। बस इसमें एक ही चीज़ है कि जो आई नोड है इस पर ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट सोर्स लगा रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए आई नोड निकालना पड़ेगा। सर आई नोड कैसे निकालेंगे? आई नोड निकालने का सिंपल सा तरीका था। क्या तरीका था सर, वापस से बता दीजिए। तो इसमें क्या है, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों क्या है पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो 3 × 6/3 + 6। सर क्या आई नोड में तो अपने निकालना है, तो अपने आई नोड थोड़ी निकालना है, अपने तो पहले बात कर रहे हैं ना, आई नोड की निकाल लेंगे। तो कितना आएगा आपका 2 ओम आ गया। अभी 2 ओम और 2 ओम 4 ओम है, तो टोटल करंट निकाल रहा हूँ मैं, तो टोटल करंट कितना आएगा आपका 60/4, 2 और +2 हो जाएगा ना, ये 2 है और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है आपका 2 आया, तो 2 + 2 4, 60/4 15 एम्पियर करंट आ रहा है। अब 15 एम्पियर करंट टोटल है, 15 एम्पियर करंट टोटल है। अब आई नोड बता सकते हो ना। अब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो आई नोड कितना निकालोगे आप? रेजिस्टेंस में अपोजिट वाला लेंगे सर 6 है ना, कंडक्टेंस में पिछले वाले इक्वेशन में सेम लिया था, पर रेजिस्टेंस में अपोजिट लेंगे तो 6 × टोटल करंट 15 अपॉन में टोटल 3 + 6, तो ये कितना आएगा आई नोड इक्वल टू 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90/9 यानी 10 एम्पियर। आई नोड की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई। अब सर ठीक है आई नोड आ गया, इस सर्किट का अब काम खत्म हो गया, इस सर्किट को कुछ लेना देना नहीं है अपने पास। आई नोड की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 10 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब इस सर्किट का तो काम ही नहीं रहा। अब ये सर्किट तो अपने आई नोड की वैल्यू निकालने के लिए दिया था, डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये तो मैं निकाल के बता दी। अब ये सर्किट है, इसमें क्या करना है 3 आई नोड, इसके आई नोड की वैल्यू 10 आ गई, तो ये वैल्यू 30 होगी। अब इसमें लगा दो बस, Vx पूछा आपसे तो प्लस का 30, ठीक है प्लस का 30। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है सीरीज़ के अंदर है, सीरीज़ के अंदर है ये दोनों आपके, तो प्लस का 30 हो गया। ये जो वोल्टेज होगी वो इस पूरे के अक्रॉस होगी, इस पूरे के अक्रॉस है ना ये वोल्टेज, मतलब यहाँ से जो करंट आएगा वो कितना आएगा, जो ये करंट आएगा वो दोनों सेम होंगे क्योंकि आगे जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है। तो ये 30 वोल्ट है, तो करंट निकाल लो। चलो पहले सर्किट में करंट कितना आएगा 30/10 यानी 3 एम्पियर का करंट आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होंगे, आगे तो कहीं जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है ना। अब करंट आ गया मेरा घर, करंट कितना आ गया 3 एम्पियर का करंट आ गया। और वो कैसे आएगा सर करंट, ऐसे नहीं आएगा करंट, ये करंट ऐसे थोड़ी आएगा। अब ये वोल्टेज सोर्स है तो पॉजिटिव से जाएगा ना करंट, पॉजिटिव से जाएगा करंट, पॉजिटिव से जाएगा करंट। कितना जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, और ये आई नोड की वैल्यू कितनी आएगी 3 एम्पियर का करंट आएगा। अब 3 एम्पियर का करंट अगर यहाँ से आ रहा है आपका, 3 एम्पियर का करंट 3 आएगा ना, देखो 30 है अपॉन में ये 5 है और ये 5 है, 5 वोल्ट है, ठीक है 30 है। अब 30 अपॉन में आई नोड अपना 10 था, तो 30 अपॉन में आई निकालना था, तो 5 और 3 5, तो ये हो गया ठीक है आपका, ठीक है सर 3 एम्पियर आ गया। अब ये आई 3 एम्पियर आया, अब मेरे को Vx चाहिए, तो मैं अगर इसमें लगाऊँ, अगर 3 एम्पियर इधर से जा रहा है तो ये प्लस में एंटर करेगा, प्लस में एंटर करेगा तो आई की यहाँ पे वोल्टेज जो Vx आएगी, Vx तो ऐसे है ना, Vx तो ये प्लस और माइनस है और ये ऐसे है, तो ये कितनी आएगी 15 आएगी। Vx की वैल्यू अगर निकालोगे तो -15 आएगी। क्यों आएगी सर, क्योंकि अगर इधर से जाते हो तो ये प्लस से माइनस मेरा 15 आता, क्योंकि ये मेरा 15 आता, बट अपने को ये प्लस से माइनस पूछा है तो आता वैसे। तो अब Vx चाहिए मेरे को, V 5 ओम पे अगर देखोगे तो 5 ओम पे तो मेरी +15 आई, बट Vx क्या है आपका, Vx क्या है -V 5 ओम है, क्योंकि उल्टा है ना, तो माइनस मतलब माइनस का 15 वोल्ट, माइनस का 15 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था ना, IES का क्वेश्चन था, उस हिसाब से 2 मिनट लगी, आई नोड की वैल्यू निकाली और फिर आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन नोट कर लेना, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ओके। लास्ट क्वेश्चन अपने डील कर लेते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपने डील कर लेते हैं। अभी अपना लास्ट क्वेश्चन रहा है ये 10th, 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए,
10th क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब ये देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गेट आपको पता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड चेक करता है वो आपका। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ और एप्टीट्यूड को साथ में लेके चलो प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प हो। क्योंकि मैथ और एप्टीट्यूड अकेले ही 25 से 30 नंबर में आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रहता है इनका, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा ना। तो ये देखो इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि आपको ये दिया हुआ है, इसको अपने उसी हिसाब से चेक करेंगे ना। इसमें क्या पूछा है गेट के हिसाब से ही, मतलब 2.5 मिनट का क्वेश्चन है वैसे तो ये, पर आप देख सकते हो कितने शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये चीज़ें इसने दे रखी है। इसमें 1 ओम, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट दिया है, यहाँ से 40 वोल्ट्स दे रखा है आपको, ठीक है। ये 40 वोल्ट्स दे दिया, ये 14 ओम दे दिया, और ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपसे पूछ ली। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपसे पूछ ली, और इसके क्रॉस वोल्टेज दे दिया आपको वी, ठीक है। और यहाँ से करंट दे दिया 10 एम्पियर का। ये सारी वैल्यूज अपने को दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं सर। इसमें ये 10 एम्पियर करंट दिया है, 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, अपने को आर की वैल्यू निकालनी है सर। तो मैं क्या करूं सर, मेरे को ये दोनों करंट पता है सर, ये दोनों करंट पता है ना। तो मैं एक काम करता हूं सर, मैं यहाँ का सबसे पहले तो मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, और फिर यहाँ से करंट निकाल लूँ तो आर आ जाएगा V/I। तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, कुछ है आपको आइडिया सर? अगर मैं बाहर वाले लूप में, इस लूप में KVL लगा देता हूँ सर, ये वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस निकालनी है, ये वोल्टेज पता है, और कुछ है नहीं, तो लग जाएगा सर। इधर से क्या माइनस का 100 सर, माइनस का 100 प्लस का V और प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, इधर माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, तो V 60 वोल्ट आ गया सर। अब V आ गया, अब I निकालना है अपने को, है ना। I निकालना है, तो I निकालने के लिए क्या करोगे सर, मेरे को निकालना है इसके अंदर I। तो I ये तो गिवन है 10, ये गिवन है 5। अगर मैं इसमें करंट मान लेता, अगर I मान लेता, तो I अगर इसमें करंट माना है मैंने, तो यहाँ से जो करंट आएगा इस नोड पे, इधर से आ रहा है आपका I, इधर से आ रहा है 5, तो इधर करंट कितना जाएगा, इधर करंट कितना जाएगा आपका, ये करंट आपको पता है पैसिव में प्लस में एंटर करता है, तो इधर ऐसे आएगा प्लस माइनस साइन, तो इधर आपका आएगा करंट 5 प्लस I आएगा ना। अब यहाँ I मानना है मैंने, तो यहाँ से भी I गया। अब ये इस नोड पे अगर बात करूँ तो 10 आ रहा था, जिसमें से I चला गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर 10 माइनस I जाएगा सर। सिंपल सी बात है। KCL, अगर आपको KCL ऐसे फॉर्मूला नहीं रटना है आपको, तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना। 10 आ रहा था, I चला गया, बचा उतना इधर जाएगा 10 माइनस I, ठीक है। तो प्लस में एंटर करेगा। अब मेरे को I निकालना है, V आ गया सर, ये I पता लग जाए तो V/I R होता है आपका। तो ये कैसे निकालेंगे, ये सर सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे कर दो, इसमें लगा लो KVL, आप इसमें लगा दो तो कितना आएगा बताओ, बता दो। माइनस का 100 प्लस का 14, 10 माइनस I, फिर ये देखो माइनस साइन है, तो माइनस जो साइन है वही लिखना है, माइनस का 1 इंटू 5 प्लस I प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। अब I एक 1 वेरिएबल अननोन है, तो 1 वेरिएबल अननोन है तो क्या लगाओगे बताओ, माइनस का 100 प्लस का 140 माइनस का 49, ठीक है, माइनस का 49, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5 माइनस का I प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। अब ये कितना आएगा देखो, माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100 और प्लस 140 कितना हो गया आपका, हो गया सर प्लस का 40 हो गया, प्लस 40 और 40 प्लस का 80 हो गया सर। प्लस 80 में से माइनस 5 गए सर, प्लस का 75, प्लस का 75 और माइनस 59 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई सर, 75/15 यानी 5 एम्पियर। मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा, ये 5 एम्पियर। तो R निकालना था, R बोलो ब्रो, R क्या होता है ओम्स लॉ से, V/I, यानी V आपका 60, I आपका 5, तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 12 ओम। तो ये आज हमने
क्या देखे, ये 5 क्वेश्चन थे सर जो अपने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। मैंने क्या कहा था आपको, केवीएल केसीएल के 20 क्वेश्चंस करेंगे अपने। तो आज की क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चंस देखे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अब अगली क्लास में इनसे भी अब वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, ओके बाय।